ना तो हमारे पास कोई नोटिस आया खाली करने के लिए। सरपंच और सेक्रेटरी ने एक दिन एक नोटिस दिया था, भैया ज़मीन तुम्हारे पास कैसे आई। मैंने कोर्ट केस कर रखा और सेक्रेटरी और ग्राम पंचायत का ये वो है एड्रेस पे कर रखा था। तो इनको काफ़ी बार बोला भी ऐसे ही मौके की बोलते भाई ग्राम पंचायती तौर पे ये नहीं मानने। उसके आप में दम है तो गांव के अंदर अगर आपका जोर चलता है तो आप गांव में भी रह सकते हैं। शहर की तो आप बात कहाँ करेंगे। अगर गांव के अंदर आप सरपंच को अपना वोट देंगे तो आप गांव में रह पाएंगे नहीं, तो आपके भी मकान ऐसे ही तोड़ दिए जाएंगे। ऐसा ही एक मामला आसन कला गांव से निकलकर सामने आया है, जहां पर प्रशासन द्वारा सिर्फ एक ही घर पर पीला पंजा चलाया गया है। आखिर इस गरीब का क्या कसूर था जो प्रशासन द्वारा जो पीला पंजा चलाया गया यहाँ पर। और ये आप आसपास में भी मकान देख सकते हैं जहाँ पर इन पर कोई खरोच तक नहीं, लेकिन एक यहाँ पर ये मकान तोड़ा गया। और क्या कुछ बोला गया उससे आइए जानते हैं कि क्या कुछ ऐसी आपदा आई जो सरपंच मौके पर खड़े होकर किसी का घर तोड़वा रहे हैं। भैया क्या कुछ बात हुई थी आपके साथ में और ये कैसे कब मकान टूटा? ये आज ही टूटा है मकान जी। और ना तो हमारे पास कोई नोटिस आया खाली करने के लिए। सरपंच और सेक्रेटरी ने एक दिन एक नोटिस दिया था, भैया ज़मीन तुम्हारे पास कैसे आई। मैंने कोर्ट केस कर रखा और सेक्रेटरी और ग्राम पंचायत का ये वो है नोटिस है। 28 तारीख लगी हुई है। ना तो ये मान्य किया कोर्ट का, ये सेक्रेटरी साहब का है, इन्होंने नोटिस लिया नहीं। ये देखिए कि कोर्ट केस से जहाँ पर ये अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि इनके पास में कोर्ट से लेटर आया कि कोर्ट से भी ऊपर जो सेक्रेटरी है और गांव के सरपंच कोर्ट से भी ऊपर होकर चल रहे हैं। और क्या कुछ हुआ आपको? कोई गाली गलौज भी हुई आपके साथ में यहाँ पर आने के बाद? गाली गलौज तो कुछ नहीं हुई जी, बस ये बोले भी मकान खाली कर दे और नहीं तो तेरा मकान हम अर्जा डालेंगे आपके ऊपर। मगर जी इसका कोर्ट का नोटिस तो दिखाओ कोई। बोले हमारे पास नहीं है कोई भी नोटिस। मगर सरपंच साहब खुद जोड़ में बैठे हुए, तालाब की 173 नंबर जोड़ है, उसमें 2000 एकड़ पे कब्जा करे हुए है। उसका खाली करा दो, मेरा भी खाली करा देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अकेले का क्यों करा रहे हो? मेरा ये मीटर है, सरकार ने मीटर क्यों दिया? जब सरकार ने मीटर क्यों दिया? ये मेरा BPL कार्ड है। ये अच्छा, आपकी पंचायती जमीन के अंदर मकान? हाँ जी, 126 हरियाणा। और भी आसपास में कोई मकान है जो पंचायती जमीन के अंदर हो? पंचायती जमीन के अंदर ये सारे मकान पंचायती। ये मकान भी आप, मैं कैमरामैन से बोलूँगी, आप ये पीछे का घर दिखाइए कि जो पंचायती जमीन के अंदर और भी मकान है, लेकिन आपका ही मकान क्यों तुड़वाया गया और किसी का क्यों? मैंने सरपंच की वोट नहीं दिया था और रंजिश रखे रहा मेरे साथ, इसलिए उसने मेरा मकान तड़वा दिया। अच्छा, वोट नहीं दो? मेरा 20 सालों से कब्जा है इस पे। मेरा बयान आया था। हाँ जी, हरियाणा सरकार ने पास किया है एक भाई इसकी रजिस्ट्री करवा सकते हो। और मैंने कोर्ट में केस डाला हुआ है पैसे का भरने का, रजिस्ट्री कराने के लिए। इसमें 28 तारीख लोग है, वो मान्य नहीं की। मौके पे सेक्रेटरी साहब थे, BDOP थे और SDO साहब थे, किसी ने मान्य नहीं किया। ये कोर्ट का भी आदेश। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन मौजूद था जब आपके मकान पर तोड़वाया जा रहा था? पूरा प्रशासन था, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था भाई। पुलिस वाले थे, SDO साहब था, BDO था, तहसीलदार था, सेक्रेटरी थे, सब थे। किसी ने कोर्ट की वो नहीं मान्य की। मैंने बोला और ताज़ा कब्जा फिलहाल मौके पे ताज़ा कब्जा कराया सरपंच ने। फिलहाल मौके पे चले हुआ है, 3 दिन पहले लेंटर लगाया, उसका कोई कार्रवाई नहीं करे। तालाब की जगह है वो। तो आप ये देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो टूटा हुआ मकान अभी देख सकते हैं। कितने दिन का टाइम दिया गया आपको घर खाली करने के लिए? अभी दिया, तोड़ने के बाद 2 दिन का टाइम और 2 दिन का टाइम और पहले कोई नोटिस नहीं है मेरे पास खाली करने के लिए। नोटिस भी नहीं आया आपको? कुछ भी नहीं आया। नोटिस मकान तोड़वाया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब आपके पास में सबसे पहले कौन आया था? सेक्रेटरी आए थे या फिर अपने गांव के सरपंच आए थे? यहाँ प्रशासन के साथ ही आए थे। मतलब पूरा प्रशासन मौजूद प्रशासन, था? हाँ पूरा प्रशासन ही आता है, एकदम इकट्ठा हो गए। तो सरपंच के घर से आए थे। एक बार BDO साहब ने मना भी किया, भाई इस पे केस चला हुआ है। फिर घर पे गए, क्या स्कीम बनाई क्या नहीं बनाई, फिर उन्होंने तोड़ दिया। अच्छा, तो आप लोगों को क्या कुछ कहना है इस बात पर? आप लोग भी अपना कमेंट जरूर करते हैं। और इस मकान को देखिए जहाँ पर एक गरीब का सहारा एक मकान होता है। यहाँ पर कोई हवेली तो नहीं लगाई गई थी, लेकिन जो एक टूटा फूटा जो एक छोटा सा मकान बनाया था वो भी तोड़ दिया गया। ये देखिए आपकी किस तरह एक छोटे से मकान को ही यहाँ से तोड़ फोड़ दिया गया है। आप सरकार ने कोर्ट की कोई मान्य नहीं किया जी। सरकार इन्होंने प्रशासन ने कोर्ट की कोई वो नहीं की, नोटिस की। भाई तो कोर्ट ने नोटिस दिया हुआ है, कोर्ट की क्या मान्य हुई? फिर क्या मान्य हुई कोर्ट की जब इन्होंने सरपंच कोर्ट
से बड़ा क्या सरपंच, जो नोटिस भी नहीं लिए उसने, बिना नोटिस मेरे को दिए उसने मकान तोड़वा दिया मेरे को। मेरा खुद 173 नंबर जोड़ है, इसमें कब्जा करा हुआ है आधे किले में, और एक नजायज कब्जा भी फिलहाल मौके पे कराया पैसे लेके। पैसे हम लेते हैं 10 लाख रुपए लिए उससे, जगदीश पुत्र मामचंद का है, उससे अभी लेंटर लगा हुआ है ताज़ा। प्रशासन ने, मैंने उसकी सीएम विंडो भी लगाई थी। सेक्रेटरी ने मेरे को ये बोला था, भाई रिकॉर्डिंग है मेरे पास सेक्रेटरी साहब की, अगर भाई तू इसकी निशानदेही की पेमेंट भर दे। और मैंने उसको बोला अभी पेमेंट भरवाओ आप, और मैं तैयार हूँ निशानदेही की पेमेंट भरने के लिए। मेरे को गुमराह कर रहे हैं बस, और मेरा मकान तोड़वा दिया। तो ये देखिए कि एक गरीब का मकान, जहाँ पर उस गरीब से पैसे भी मांगे जाते हैं और उसके बावजूद भी जो अपना कोर्ट के डॉक्यूमेंट के साथ में भी उनको कोई मंजूरी नहीं मिलती, कोई टाइम नहीं मिलता। जहाँ पर तहस नहस करने के बाद बोलते हैं कि 2 दिन का आपके पास में टाइम है, या तो खाली कर दो या फिर दोबारा से ही आपके घर पर पीला पंजा चलेगा। और आप ये गांव में देख सकते हैं कि इस गांव के अंदर जो आसपास में भी और मकान है जो जिन पर कोई तहस से महज एक खरोच तक नहीं आती, और जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि जो गांव के मुखिया हैं वो भी अवैध कब्जे से ही बैठे हैं, जैसे कि जिस जमीन पर हम बैठे हुए हैं। लेकिन सरपंच अगर गाँव का मुखिया है तो वो गलत क्यों? खुद जोड़ की जमीन में बैठे तो क्यों गलत कर रहा है? तो आप सभी लोगों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि पूरी सच्चाई का पता लग पाए, और गांव के सरपंच से भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर पूरा मामला क्या था। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ तो मैं पल डांडा जी है, आप पे जो कुछ होता है वो बिगाड़ लिए मेरा। अच्छा, ये सीधा डायरेक्ट कहते हैं ये डांडा जी हमारे साथ में। भाई मंत्री साहब हमारे साथ है, आप पे जो कुछ होना हो कर। अच्छा, मंत्री की धमकियाँ दीजिए। हाँ, मंत्री की धमकी देता है सरपंच। तो आप लोगों का क्या कुछ कहना है, जरूर प्रतिक्रिया रखें। जैसा कि आपने तस्वीरों में सुना कि भाई जो आरोप लगाने थे भाई सरपंच के खिलाफ, भाई मेरा मकान तोड़वाया है, तो सरपंच प्रतिनिधि वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे सरपंच जी से कि भाई आखिर क्या कुछ कारण है जो आज ये मकान गिरा है, और जो आरोप लगने लग रहा है क्या वो सही है, क्या कुछ बात है और क्या कुछ पूरा मामला है। बातचीत करें तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो क्या कुछ मामला थोड़ा सा बताइए। ये मामला है अभी 2-3 साल से ये ज़मीन पट्टे पे जाते थे, बिल्कुल। तो इन्होंने पट्टे पे लेके अपना नाजायज़ कब्जा इस पे कर रखा था। तो इनको काफ़ी बार बोला भी, ऐसे ही मौके की बोलते भाई राम पंचायती तौर पे, ये नहीं माने। उसके बाद हमने अभी 2 बार नोटिस निकाले, तो तहसीलदार साहब से बात करके हमने पटवारी जी को बुलाया, निशानदेही वगैरह इस पे हुई है, प्रॉपर हुई है। उसके बाद हम अधिकारियों जी से मिले हैं, अधिकारियों के मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जब रेडी किए तो फिर पूरा प्रशासन आया हुआ था, वीडियो था, एसडीओ साहब थे, प्रशासन के अधिकारी सारे थे, पटवारी वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह। तो उनके आने के बाद इन पे कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि बस मेरा ही मकान गिरवाया है किसी रंजिश के कारण। नहीं, और भी मकान इस तरह। हाँ, 2 मकान थे ये, एक देवी सिंह का था, एक इनका था सुनील ब्रह्मपाल, जो भी है, ठीक है। 2 मकान इकट्ठे थे। उसके बाद 220 प्लाट थे जो नाजायज़ तौर पे काट रखे हैं। वहाँ पे भी जेसीबी गई है, 20-30 जो 4 दीवारी वगैरह हो रखी थी उनको डाला। तो वहाँ पे फिर लोग इकट्ठे वगैरह हुए, उन्होंने पंचायती तौर पे भाई थोड़ा सा ना 2 दिन का टाइम दो, अपना सामान सुमून जो भी है निकाल लेंगे, वो जो भी उनका समाधान होगा। हाँ, तो बार वो ये है जी, क्यों किसी गरीब का नुकसान ना हो तो बेस्ट है। कुछ दस्तावेज दिखा रहे थे वो कि भाई मेरे पास कोर्ट है। जिनके पास दस्तावेज होगा उनको तो कौन छेड़ सकता है, वो अपने रहेंगे। दस्तावेज अगर इनके पास होते तो देखो अधिकारी लोग आए हुए थे, ऐसी तो बात नहीं अधिकारी लोग दस्तावेज मानते। तो ऐसा कुछ नहीं है, दायर करने का क्या किया इन्होंने क्या नहीं, डॉक्यूमेंट्स में अगर दम होता तो शायद अधिकारी मान लेते। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे पता नहीं, दायर करने का है, दायर तो कोई कहीं भी कर देगा। मैं ही बोल दूँ ये सारी ज़मीन मेरी है, दायर करके दायर हो जाता है। उसके बाद जो 28 या तारीख है जो भी है, हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश करने हम कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स हाँ, आपके पास हाँ, और ख़ुद उन्होंने मानना है कि हाँ भाई, आज ही उन्होंने मानना है, लिख के दिया है। हाँ, लिख के दिया है कि हम ये नाजायज़ कब्जा जो हमने किया हुआ है, हम 2 दिन में अपना सामान हटा लेंगे, फिर उसके बाद आप डाल दो। खुद लिख के देते हैं, फिर बोलते हैं कि ये जायज़ है। ये दिखाने का प्रयास, ये आप दिखाइए। विक्रम और सुनील, जैसा कि प्रतिनिधि का मानना है कि उन्होंने खुद लिख के दिया है, और 2 दिन का समय मांगा है कि हम इस पे से अपना सामान उठा लेंगे, फिर अपना और पूरे अधिकारी आए हुए थे, पूरा प्रशासन। बिल्कुल पूरा प्रशासन। बिल्कुल देखिए कि जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि उनने 2 दिन का जो समय खुद लिया भी, और सिग्नेचर वगैरह सब भी है,
तो आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी बस ये है सर, प्रशासन अपना 2 दिन का टाइम देके गया है। अगर अपने सामान वगैरह नहीं उठाते हैं तो शायद इन पे जो भी कार्रवाई बनेगी और अपना प्रशासन का आगे कब्जा खाली कराएगा। सर, उस व्यक्ति द्वारा एक और आरोप लगाया गया है कि एक गांव में एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए लिए हैं और उसका नाजायज कब्जा सरपंच द्वारा करवाया गया है। नहीं, ऐसा कोई नहीं। आप गांव में आए हुए हो, आप जाइए किसी से भी पूछिए, पूरे गांव में अभी आप हो, अगर ऐसा कुछ है तो हम बैठे हैं यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांव के आसन कला के सरपंच पर आरोप लगाए गए थे, उनके प्रतिनिधि, उनके भाई हमारे साथ अभी मौजूद थे। उनका क्या कुछ कहना है आप लोगों ने सब कुछ देखा, और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों की क्या कुछ राय है इस विवाद को लेके। क्या ये इनका निजी कोई विवाद था या फिर किसी रंजिश के साथ ये किया गया है इनके साथ में, और जो सरपंच के द्वारा डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं उनकी पुष्टि सरपंच साहब ने अभी की है, और कितनी सच्चाई इसके अंदर है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें।